ये आप पढ़ चुके हो पाठ 11 सूरज क्या सिखलाता है। पढ़ा था ना ये कविता में। तो अब करेंगे इसकी एक्सरसाइज में है सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला है, प्रस्तुत कविता में किस किस के बीच संवाद हो रहा है। तो उत्तर है, तो इसका कौन सा है पहला, माँ पुत्र के बीच। तो आपको इस पर टिक करना है। माँ के संवाद में सूर्य के लिए कौन सा पर्यायवाची शब्द आया है। कौन सा आया है, भास्कर, रवि या दिनकर। तो इसमें आया दिनकर। सूरज सवेरे आकर क्या सिखलाता है। सूरज सवेरे आकर हमको शक्ति भर काम करो, रात में सो जाओ, रात है होते ही जग जाओ, यह सभी सिखाता है। तो आएगा सभी पर। और अगला है, पुत्र अपनी माँ से क्या जानना चाहता है। तो पहला है, सूर्य कहाँ जाता है। सूर्य की तरह मेहनत करने पर क्या सूर्य की तरह चमक सकूँगा। और अगला, क्या सूर्य प्रातः उन्हें आकाश में आ जाता है। ये सभी जानना चाहता है, इसलिए सभी पर टिक करिए। अगला है, माँ के कथन अनुसार मन लगाकर काम करने से क्या मिल सकता है। हमें यश, सुख, विजय सभी मिल सकते हैं, इसलिए सभी पर टिक करिए। अगला प्रश्न है, मेहनत करके दिनकर सा चमक उठने पर क्या होगा। रोशनी फैलेगी, खूब नाम होगा, भले भटके लोग देखकर राह पाएंगे। ये सभी ठीक है। ये तो होगा आपका सही विकल्प। अब ये प्रश्न उत्तर जो आपको कॉपी में करने हैं। दिन कब होता है। पहला मौखिक प्रश्न है, तो उत्तर है, सूर्य रात में विश्राम करने के बाद प्रातः दोबारा आकाश में आता है, तब दिन होता है। और अगला प्रश्न है, रात में सूर्य कहाँ चला जाता है। तो उत्तर है, सूर्य रात में थककर विश्राम करने चला जाता है, अर्थात छिप जाता है। अगला प्रश्न है, क्या तुम समय पर जगते या सोते हो। तो उत्तर क्या है, हाँ। अगला प्रश्न है, दुनिया में किस प्रकार के लोगों का नाम होता है, मेहनती अथवा आलसी। तो उत्तर क्या है, मेहनती लोगों का। फिर है लिखित प्रश्न, किस प्रकार के व्यक्ति को सफलता मिलती है। तो उत्तर है, जो तन मन लगाकर मेहनत करता है, उसी व्यक्ति को सफलता मिलती है। अगला प्रश्न है, सूर्य जैसा बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो उत्तर है, सूर्य जैसा बनने के लिए हमें दिन भर मेहनत करनी चाहिए और रात को चुपचाप सो जाना चाहिए। सुबह होते ही उठकर नित्य कर्म से निमटकर अपने काम में लगना चाहिए। और अगला प्रश्न है, इस कविता में से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो उत्तर है, इस कविता से यह शिक्षा मिलती है कि हमें प्रातः काल सूर्य की भांति जाग जाना चाहिए और आलस्य को विदा कर देना चाहिए। हमें निष्ठा और विश्वास से काम करना चाहिए। ठीक है, ये तो हो गया आपका प्रश्न उत्तर जो आपको कॉपी में करने हैं। और यह श्रुति रेख यानी सुनकर और लिखना है। घर पे किसी से इमला बुलवाइए और आप लिखिए। फिर निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखो। नभ का आकाश, ठीक है। फिर तन का शरीर, तन में शरीर। दिनकर सूरज,
और रहाई का मुसाफिर और प्रातः का सवेरा, सुबह या सवेरा। यश ख्याति। अब आगे है, निम्नलिखित वाक्य के लिए एक शब्द लिखो। जो मेहनत करता है उसे क्या कहते हैं? मेहनती। जो आलस करता है उसे आलसी। जिसकी जीत होती है विजयी। जिसका दुनिया में नाम होता है यशस्वी। ये हो गया आपका पाठ 10 के 11 के प्रश्नोत्तर और इसकी एक्सरसाइज, जो आपको कॉपी किताब दोनों में करनी है।